आज संसद से लेकर शेयर बाजार तक हलचल है। आर्थिक मोर्चे पर बड़े संकेत मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और रक्षा से लेकर रेलवे तक कई बड़े फैसले हुए हैं। आखिर देश में आज ऐसा क्या हुआ जिसने राजनीति, अर्थव्यवस्था और आम आदमी तीनों को प्रभावित किया। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं जीके स्टडी झारखंड, जहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती, उनका विश्लेषण किया जाता है। तेज, सटीक और बेबाक, यही है हमारी पहचान। अगले कुछ मिनटों में जानिए 26 फरवरी 2026 की देश की 10 सबसे बड़ी और सबसे असरदार खबरें विस्तार और विश्लेषण के साथ। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला खबर है, आज संसद के दोनों सदनों में महंगाई, बेरोजगारी और विकास दर को लेकर तीखी बहस हुई। सरकार ने दावा किया कि बुनियादी ढांचे, डिजिटल अर्थव्यवस्था और विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से निवेश बढ़ा है। विपक्ष ने पेट्रोल डीजल कीमतों और ग्रामीण आय को मुद्दा बनाया। वित्त मंत्रालय ने बताया कि आगामी तिमाही में विकास दर बेहतर रहने की उम्मीद है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी वर्ष नजदीक होने के कारण सरकार आम जनता के लिए राहत पैकेज पर भी विचार कर सकती है। ये मुद्दा अगले सत्र में और गर्मा सकता है। अगला खबर है, रिजर्व बैंक ने आज संकेत दिया कि महंगाई पर नियंत्रण उसकी प्राथमिकता बनी हुई है। रेपो रेट में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों पर सतर्क नजर रखने की बात कही गई। बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त तरलता बनाए रखने के लिए विशेष प्रावधान जारी रहेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार स्थिर ब्याज दर से होम लोन लेने वालों और एमएसएमई क्षेत्र को राहत मिलेगी। विदेशी निवेश प्रवाह स्थिर रहने से रुपया भी संतुलित स्थिति में है। आने वाले महीनों में महंगाई के आंकड़े नीति दिशा तय करेंगे। अगला खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्यों को सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि लाभार्थियों की पहचान और फंड के उपयोग की डिजिटल मॉनिटरिंग अनिवार्य होनी चाहिए। न्यायालय ने विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कानूनी जानकारों का मानना है कि ये आदेश प्रशासनिक जवाबदेही को और मजबूत करेगा। सरकार ने भरोसा दिलाया कि सभी योजनाओं की निगरानी तकनीकी माध्यम से की जाएगी। अगली सुनवाई में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। अगला खबर है, रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी तकनीक आधारित नई परियोजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य उन्नत सैन्य उपकरणों का घरेलू उत्पादन बढ़ाना है, जिससे आयात पर निर्भरता घटेगी। विशेषज्ञों के अनुसार ये कदम मेक इन इंडिया पहल को और मजबूती देगा। सरकार का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में रक्षा निर्यात को दोगुना करना है। इससे देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की स्थिति मजबूत होगी। रणनीतिक दृष्टि से यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगला खबर है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई डिजिटल टिकटिंग प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। इस प्रणाली से टिकट बुकिंग तेज और सुरक्षित होगी। रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया गया है। सरकार का दावा है कि अगले 2 वर्षों में कई प्रमुख मार्गों पर सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू होंगी। सुरक्षा बढ़ाने के लिए AI आधारित निगरानी प्रणाली और आधुनिक सिग्नलिंग तकनीक लागू की जा रही है। इससे यात्रियों का अनुभव बेहतर होने की उम्मीद है। अगला खबर है, केंद्र सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए नई वित्तीय सहायता योजना का खाका तैयार किया है। इस योजना के तहत सीधी आर्थिक मदद, उन्नत बीज और सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इससे उत्पादन लागत कम होगी और किसानों की आय बढ़ेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये कदम अहम माना जा रहा है। सरकार जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी। किसान संगठनों ने इस पहल का स्वागत किया है। अगला खबर है, आज घरेलू शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। IT और बैंकिंग सेक्टर में खरीदारी हुई, जबकि मदद क्षेत्र में हल्की गिरावट दर्ज की गई। विदेशी निवेशकों की गतिविधियों पर बाजार की नजर रही। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक संकेतों और कॉर्पोरेट नतीजों का असर आगामी दिनों में दिखाई देगा। लंबी अवधि के निवेशकों को सतर्क रणनीति अपनाने की सलाह दी गई है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि आर्थिक स्थिरता से निवेश माहौल सकारात्मक बना हुआ है। अगला खबर है, मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान बढ़ने की संभावना जताई है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। किसानों को मौसम के अनुसार फसल प्रबंधन करने की सलाह दी गई है। महानगरों में प्रदूषण स्तर पर भी निगरानी रखी जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बदलते मौसम में सावधानी बरतने की अपील की है। अगले 48 घंटों में मौसम की स्थिति और स्पष्ट होने की संभावना है। अगला खबर है, राष्ट्रीय शिक्षा ढांचे में सुधार को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास और अनुसंधान पर विशेष जोर देने की बात कही गई। ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच अंतर कम करने की रणनीति तैयार की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि नई तकनीक आधारित प्रणाली युवाओं को भविष्य के रोजगार बाजार के लिए बेहतर तैयार करेगी। सरकार जल्द ही विस्तृत रोड मैप जारी कर सकती है, जिससे शिक्षा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन संभव होगा।
अगला खबर है, आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को और मजबूत किया गया है। खेल मंत्रालय ने उच्च प्रदर्शन केंद्रों को अतिरिक्त संसाधन देने का निर्णय लिया है। खेल विज्ञान विशेषज्ञों और कोचिंग स्टाफ की नियुक्ति भी बढ़ाई जाएगी। उद्देश्य है कि भारत वैश्विक मंच पर बेहतर प्रदर्शन करे। खिलाड़ियों के लिए आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। खेल प्रेमियों में इस घोषणा से उत्साह का माहौल है। तो ये थी आज 26 फरवरी 2026 की देश की 10 सबसे बड़ी और अहम खबरें। हर अपडेट पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि खबर सिर्फ सूचना नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। अगर आप चाहते हैं सच्ची, स्पष्ट और बिना लाग लपेट वाली खबरें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। मैं हूं नवीन, आप देख रहे थे जी के स्टडी झारखंड। तेज, सटीक और बेबाक। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती, उनका विश्लेषण किया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।